the surprising element was actually in mathematics and in chemistry because the whole game has been reversed. जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जो है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। पांच के पांच क्वेश्चन अभी तक देखिए सारे सेम है। दो ऑर्गेनिक आ चुके हैं, पीओसी का वही जो हम क्लास में किया था कैरियर्स मेथड में जिसे मोल कॉन्सेप्ट लगा करते हैं वो आया है। बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक सवाल है। केमिस्ट्री जो सबसे इजीएस्ट आता था वो इस बार सबसे टफेस्ट है और मैथ्स जो सबसे टफेस्ट आता था वो इस बार इजी आ रहा है। तो पेपर पूरा 180 डिग्री शिफ्ट आ गया। We told you about one strategy yesterday only. We told you. ये बात तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार हमें बोलनी पड़ेगी। इस बार बच्चा सामने से बोलेगा सर, इस बार एकलव्य वाले जो स्टूडेंट है वो खुद ही आके बोलेंगे सर हमें पेपर आना है। उनके लिए आसान ये बच्चों ने यहाँ लिखा है 30 से 50 से 60। So basically, the physics paper was moderate level. There were some questions which were asked from those topics which are generally not asked, like microscope, and even there were topics which were mixed and asked in a single question. But otherwise, the paper was moderate. Expect around 99 percentile, close to 80 marks to 85 marks. Okay, and then the surprising element was actually in mathematics and in chemistry because the whole game has been reversed. Okay, so let's start with maths first, maybe. Absolutely. Usually students take 40 to 45 minutes to finish chemistry and spend that earned time in mathematics, but now things have changed in this particular paper. In mathematics, students were able to finish the paper in 50 minutes and chemistry was surprisingly taking more time. And the questions were easily doable. The answers were actually, they were able to get the answer, and I have also seen a couple of questions. Mathematics was surprisingly easiest of all the papers I have solved till now. So guys, for chemistry, it was slightly on the lengthier side and on the difficult side. If I would say one question was there where organic and physical was mixed. Like firstly, you have to solve full organic chemistry, 3 to 4 reactions were there. After that, you have to apply mole concept to calculate the percentage, right? And there were questions where A, B, C, D, E was given and every single option that you have to solve. So it was on the lengthier side as you expect from chemistry that it will be easy. So that was not there in this paper. So be ready. Don't take chemistry lightly. केमिस्ट्री जो सबसे इजीएस्ट आता था वो इस बार सबसे टफेस्ट है और मैथ्स जो सबसे टफेस्ट आता था वो इस बार इजी आ रहा है। तो पेपर पूरा 180 डिग्री शिफ्ट मार दिया है बच्चों की इस बार, इसलिए हालत टाइट है। भाई पैटर्न नहीं चेंज हुआ है, कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक जो है उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है और मुझे चेंज इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने टेस्ट सीरीज में कवर किया था। ओके, तो वो हमारे टेस्ट सीरीज में सब हाँ ऑफ कोर्स हम पहले एंटिसिपेट किया था लास्ट ईयर नीट में ऐसा आया था तो हमें लगता था कि इस बार आएगा जेई में भी, तो हमने पहले इसको कवर कर लिया। ओके, अच्छा सर ये बताइए जो पेपर टेस्ट का लेवल था वो कैसा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट पे कैसा? देखो मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं लिए उनको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि दे वर नॉट यूज्ड टू दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हालांकि लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि फिजिक्स टफ आएगी, तो फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो बोर्ड लेवल हैं, जैसे गोल्ड फॉइल के क्वेश्चंस आ गए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स आ गए। तो अब ऐसे क्वेश्चन जो है क्लियरली बच्चे एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, तो एक दो क्वेश्चन बट सबके लिए डिफिकल्ट था। तो डिफिकल्ट तो डेफिनेटली कंपैरेटिव टू लास्ट ईयर थोड़ा सा ज्यादा था। अरे यार पेपर बहुत, अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं तो पेपर काफी आसान है और मतलब ये कहें आसान से ज्यादा मैं कहूंगी जो भी क्लास में कराया हुआ है यार, पांच के पांच क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं सारे सेम है। दो ऑर्गेनिक के आ चुके हैं, पीओसी का वही जो हम क्लास में किया था कैरियर्स मेथड में जिसे मोल कॉन्सेप्ट लगा करते हैं वो आया है। बाकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का एक सवाल है। तो यार एर्हीनियस इक्वेशन मतलब सब जो एक लव टेस्ट सीरीज में तुम्हें कराया हुआ है क्लास में अब तक, इट्स लाइक ऐसा लगेगा शिल्पी मैम की वही क्लास अटेंड कर रहे हो और वही एक लव टेस्ट सीरीज का सवाल है। तो यार मतलब टेंशन मत लो, आगे की शिफ्ट वालों सब कर रखा है हमने। ओवरऑल इंडिया लेवल पे बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री टफ और लेंथी है, तो मैं यही बोल रहा हूँ बार बार, जिसने भी हमारा टेस्ट सीरीज दिया है उसके लिए वैसे इजी लग रहा है, उसको मॉडरेट लग रहा है, उसको मॉडरेट। तो जिनको पेपर का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, पैटर्न चेंज करना गलत है, लेवल जो है लेंथियर हो गया केमिस्ट्री में। मेरे को लगा कि ये इस बार शायद वैसा है जैसे पिछले साल याद है कि वो नीट का पेपर फिजिक्स का बिल्कुल तो नीट में पिछले साल बायो में स्टेटमेंट में बहुत आया था, तो हमने भी इस बार केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में स्टेटमेंट बेस्ड अपने पार्ट टेस्ट में रखने की कोशिश करी है। तभी ये टीचर्स बोले कि इन्होंने डिस्कशन में किया है। हाँ नहीं, तो इसलिए शिल्पी भी बोल रही थी कि उसको टफ नहीं लगा, वो मैं समझ गया। बच्चों को, हमारे बच्चों को नहीं लग रहा, बट ओवरऑल इंडिया लेवल पे पेपर चेंज हो गया। तो इसलिए मैंने वैसा करके बोला कि भाई इंडिया लेवल पे पेपर चेंज हुआ। अब एकलव्य का जो बच्चा था वो तो उसको फायदा हुआ यार, एकलव्य के तो हर बच्चा टेस्ट देने के पहले भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं कर रहा। तो अभी तक मेरे पास जितने बच्चे आए हैं, अब मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया था तो उसमें जो एकलव्य वाले बच्चे हैं वो बोल रहे हैं अच्छा गया, बट बाकी बच्चे मैंने टेलीग्राम पे डाला था ना अभी क्वेश्चन। अच्छा, तो क्वेश्चन देखो ना, अभी मैंने टेलीग्राम पे डाला है, ठीक है, हाउ वाज द फर्स्ट शिफ्ट। तो बच्चों ने यहाँ पे वही इजी टू मॉडरेट, जो मॉडरेट, इजी, ऑर्गेनिक वाज इजी, मॉडरेट टू टफ, मॉडरेट टू इजी, ये सारे बच्चे ये लिख रहे हैं।
हाँ। विद लेंथी मैथमेटिक्स हमेशा ही लेंथी होती है, ठीक है। इस बार लेकिन बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को थोड़ा ज्यादा टच किया, फिजिकल को कम किया। हाँ ब्रो, ऑर्गेनिक व्हाट वाज मेनली कवर्ड, केमिस्ट्री टफ। तो ऑब्वियसली देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो केमिस्ट्री टफ बोल रहे हैं, बट केमिस्ट्री इन जनरल पहले से टफ आई है। हाँ, क्योंकि अगर कंपेयर करो तो। बिल्कुल, क्योंकि जनरली केमिस्ट्री ऐसा पेपर है जो बच्चा 45-50 मिनट में माइंडसेट लेके जाता है कि इतने में हो जाएगा। इस बार किसी भी बच्चे, मतलब मेजॉरिटी जितने बच्चे मेरे तक पहुंच रहे हैं वो बोल रहे हैं कि उनको केमिस्ट्री में 1 घंटे से फॉर श्योर हर बच्चे को ज्यादा लग रहा है। 1 घंटा तो में तो किसी का नहीं हुआ। So there is one good review मैं दिखाता हूँ। So basically, my review is maths approximately 12 to 15 questions are PYQ based. Physics was on the topics on which questions are less asked. Gold foil वाले questions वाले थे कुछ questions. In chemistry, I would say more statement based paper and more analytical. More बहुत analytical. अच्छा review दिया इस बच्चे ने. So moderate to tougher side. टफर साइड थोड़ा सा पेपर था, बिल्कुल। नहीं, और दूसरा क्या है ना, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट का सवाल हर साल एक ही आता है हर पेपर में। इस साल पेपर में 3 से 4 सवाल दिखे हैं। अच्छा। तो अब बच्चा बोल रहा है सर 3 से 4 सवाल तो एक्सपेक्टेड नहीं था बच्चों के लिए, तो लेकिन हमारा जो मोल HWT का जो मोल कॉन्सेप्ट का पेपर था वो एक्चुअली बहुत टफ था, बिल्कुल। तो हमने वो एंटिसिपेट किया। वो सब कवर हमने कर लिया, तो मेरे को लगा कि यार पेपर टफ नहीं आया, मेरे को बच्चे बोल रहे हैं टफ आया, एपी सर बोल रहे नहीं आया। नहीं, मैं केवल ये बोल रहा हूँ जिन्होंने भी एकलव्य वाले बच्चों के लिए नहीं आया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ना, सही अगर मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन करता है कोई बच्चा तो वहां पे दिक्कत आती है। केवल जब सोच के कोई नहीं बना। ये बात तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार हमें बोलनी पड़ेगी। इस बार बच्चा सामने से बोलेगा कि सर इस बार एकलव्य वाले जो स्टूडेंट हैं वो खुद ही आके बोलेंगे सर हमें पेपर आसान लगा, उनके लिए आसान नहीं। बच्चों ने यहाँ लिखा है HWT से 50 से 60% जो है पेपर आ रहा है। हाँ, अरे मैं अभी तो मैपिंग करवा रहा हूँ, विकास सर और सारे लोग हैं, मेरे को अभी अपडेट दिए। अप्रोक्सीमेटली 40 to 50% पेपर HWT। हाँ, तो अरे नीचे विकास सर भी यही बोल रहे हैं कि 50 to 60% पेपर आ रहा है, तो मैच कर रहा है सर पेपर।